ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का ये मैसेज आया था कि इस पे तो मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊं कि किस तरीके से बच्चों की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, किस तरह से उनके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ वो सारी जानकारी और भी ज़्यादा डिटेल में होगी और अच्छे से होगी। हर कोई इसको आसानी से फॉलो कर सकता है, यहाँ तक कि जो बच्चे खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जिनको ये दिक्कत आ रही है वो भी इन उपायों को फॉलो कर सकते हैं। चाहे बच्चा या बड़ा किसी भी उम्र का हो, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई ऐसा इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसे में इन उपायों को आप कर सकते हैं। खास तौर पे जो लास्ट में जो 2 उपाय बताने वाली हूँ वो तो हर कोई कर सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। यहाँ तक कि अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करने वाले तो लास्ट वाले जो 2 उपाय बताऊँगी ना वो भी आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुलने लग जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, ऐसा माना जाता है कि जब भी बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए या तो उनको उत्तर की तरफ चेहरा रखना चाहिए या पूर्व की तरफ चेहरा रखना चाहिए और ईशान कोना यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में उनको बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके कारण 2 हैं। एक तो पहला कि बहुत लोग वास्तु मानते नहीं हैं, वो देख नहीं पाते। सेकंड बात यह है कि स्पेस हमारे पास जितनी है उसी में हमें एडजस्ट करना होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उस बच्चे को वहाँ पे बिठा पाओ, नहीं पॉसिबल। अगर एक ही कमरा है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, या आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, सेट किया हुआ है, अब आपको बोलेंगे कि उस डायरेक्शन में आप चले जाए तो कई बार वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो उपाय अब मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही जनरल है और आसानी से आप इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको इसमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि जब भी बच्चा पढ़ाई करता है या आप खुद पढ़ाई करते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि पीछे एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए। पीछे दीवार का होना बहुत ही ज़रूरी है। पीछे आपके दरवाज़ा या खिड़की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठता है तो उसका चेहरा कभी भी खिड़की की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही ब्लैंक वॉल एक प्लेन दीवार की तरफ होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे में उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी बोलते हैं ना एकदम से ठहराव आने लग जाएगा। उतना वो लाइफ में नहीं बढ़ पाएगा जितना उसे बढ़ना चाहिए। वो दरवाजे को फेस करके बैठ सकता है अगर वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहा, क्योंकि दरवाजे को अगर फेस करके बैठता है तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ उसको और आने लग जाएगी, लाइफ में वो ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि पीठ पे किसी भी हालत में खिड़कियाँ दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अब मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि आजकल ऑलमोस्ट फैशन बन चुका है कि बच्चों का जो स्टडी टेबल होता है एक कोने में बनाया जाता है और उनके आगे ब्लैंक वॉल होती है और वहाँ पर एक पिन बोर्ड होता है, यहाँ बस यूँ ही पिनअप्स लगाए जाते हैं। लेकिन फ्रैंकली आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि उतना सेटिस्फैक्शन शायद लाइफ में नहीं है, उतना आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पीछे वॉल नहीं है, आपके पीछे स्टेबिलिटी नहीं है। तो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो बनी रहती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आती है। लेकिन आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। तो ऐसे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। इन केस आपके सामने ही सॉलिड कोई वॉल है तो उस पर आप क्या करें, ब्लू कलर या ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिन बोर्ड आप यूज़ करते हैं ना वो कोशिश करें कि नीले रंग का आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गैलेक्सी का एक पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, इस तरीके का पिक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप एक लगा सकते हैं। तो इस तरीके के पिक्चर्स लगाएंगे तो उससे भी क्या होगा, इंस्पिरेशन आता है। और सबसे जो बेस्ट पिक्चर होगा आप लगा सकते हैं वो ये है कि एक दरवाज़ा बना हुआ है, उस दरवाजे में से एक रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, खुला दरवाजा है, एक रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है या उसमें से ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके का भी आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं। या डायरेक्ट रोड बस वो नेवर एंडिंग चलता चला जा रहा है, उस तरीके का भी बच्चे के आगे आप फोटो लगा सकते हैं ताकि वो लाइफ में ग्रो करता चला जाए। और मान लो कि पीठ पे दरवाज़ा है, खिड़की है और उसको आप नहीं हटा सकते, तो ऐसे में क्या करेंगे, वहाँ पे आप ठीक पर्दा लगा दें, ठीक है। या हो सके तो खिड़की और दरवाज़ा उस वक्त बंद रखें जब बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से भी करेंगे तो आप उसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं।
अच्छा, जो बच्चों के रूम में फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको कोई भी हिंसक फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे जो बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स होते हैं ना, वो होते हैं पपीज़ के फ़ोटो, जो डॉग्स के बेबीज़ होते हैं। यहाँ तक कि कैट के बेबी, किटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेंगुइन्स का पूरा ग्रुप, इस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स आप यूज़ कर सकते हैं उनके कमरों में। या आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो कार्टून कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बच्चा स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, म्यूज़िक में रुचि रखता है, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें आप वहाँ पे लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स आप लगा सकते हैं। लेकिन उसको स्टडी टेबल पे नहीं लगाना, इनको कमरे में लगाना है। स्टडी टेबल पे जो मैंने आपको ऑप्शन बताया वही फ़ोटोग्राफ आपको लगाने, क्योंकि नहीं तो पढ़ाई करते वक्त उसका दिमाग वहीं पर जाएगा या खेल कूद में चला जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई के टेबल के लिए बता दिया, लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स बता रही हूँ ये उसके कमरे के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि उसको इंस्पिरेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ आप बच्चों के कमरे में फैमिली पिक्चर लगा सकते हैं। कई बार बच्चा अकेला होता है, उदास होता है, उसे बहुत अकेलापन लगता है, तो ऐसे में जब वो फैमिली पिक्चर सामने देखता है तो उससे एक इंस्पिरेशन आता है, उसके अंदर एक शक्ति आती है, एक एनर्जी वो फील करने लग जाता है। तो हैप्पी फैमिली जो आपका कोई फ़ोटोग्राफ होगा उसको आप उसके कमरे में सामने की तरफ लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, तो कोशिश करें कि उसको साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व के कोने में रखें, और जो भी उसकी किताबें हैं उसको दक्षिण पश्चिम के कोने में रखें। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जितना हो पाए आप ये कीजिएगा। इन केस आप उसको साउथ वेस्ट में उसकी बुक्स को नहीं रख पाते, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते, एक लाइब्रेरी का पिक्चर आप लेके लगा दीजिए। जो भी उसके कमरे में किताबें होती है उन किताबों को हमेशा आपको कवर्ड रखना है। ये नहीं कि चारों तरफ वो किताबें फैली हुई है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो दिमाग है हमेशा उलझा हुआ रहेगा। जितनी ज़रूरी किताबें उतनी ही बाहर रखनी है। बुक शेल्फ को ओपन कभी भी नहीं रखना है। बुक शेल्फ को ओपन रखने से भी सर पे बहुत ज़्यादा लोड लगता है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको उसको वुडन कबर्ड में रखना है, उसको हमेशा बंद रखना है। इन केस आप उसको बंद पूरी तरह से नहीं कर सकते तो आप एक ऊपर से पर्दा लगा दे, हरे रंग का या हल्के नीले रंग का पर्दा इस्तेमाल कर सकते हैं। नीला भी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो लाइट कलर्स में यूज़ करें या मीडियम शेड्स में यूज़ करें, ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो बेड होता है उस पर जो चादरें आप यूज़ करते हैं या उसके जो वॉल की कलर्स हैं या उसके जो कर्टन्स के कलर, उसमें कभी भी लाल रंग ना हो, कभी भी ज़्यादा ब्राइट कलर्स ना हो। उससे बच्चे बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, उनके अंदर गुस्सा आता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता। पेस्टल शेड्स आप यूज़ कीजिए, लाइट कलर्स का आप इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इस तरीके के हल्के हल्के शेड्स आप ले सकते हैं। ऑफ वाइट हो गया, हल्का सा बादामी कलर हो गया, ब्लैक कलर भी आप अवॉइड कीजिएगा, ग्रे कलर भी आप अवॉइड कीजिएगा उनके कमरे में। तो ये शेड्स थोड़े से आप अवॉइड ही कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी उनका स्टेशनरी का सामान है ड्रॉअर में या जो भी वो रखते हैं, उसमें आप देखिए अनवांटेड पेन तो नहीं है, बिना वजह की पेंसिल्स, पुराना कोई सामान। हमेशा उनका ड्रॉअर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। उनकी जो टेबल जिस पे वो पढ़ाई करते हैं वो हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। ये नहीं कि सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि उनके कमरे से जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक सामान दूर ही रखें, खास तौर पे जब बच्चा रात को सोता है। तो रात को कोशिश करें कि उसका जो मोबाइल है वो एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसके कमरे में टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसको कपड़े से कवर कर ले। ये नहीं कि उसकी जो मिरर का जो इफ़ेक्ट है वो उसके ऊपर आने लग जाए, क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी कि बच्चे के कमरे में मिरर भी नहीं होना चाहिए बेड के सामने। लेकिन अगर मिरर है और आप उसको नहीं हटा सकते तो रात को उसको आप पर्दे से ढक लीजिए। लैपटॉप और जो कंप्यूटर होता है वो भी कहीं ना कहीं मिरर की तरह ही वो इफेक्ट देता है, क्योंकि जब आप उसको बंद करेंगे तो देखिए उसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको उसको रात को कवर रखना है। जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रखना है। बच्चे के पास में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कभी भी ना रखें। जो नॉर्मल पुराने ज़माने की अलार्म क्लॉक होती ना, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉडर्न घड़ियाँ होती है कोशिश करें कि वो आप अवॉइड करें। जितना बच्चों से इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चीज़ें हैं, वो दूर होगी उतना ही ज़्यादा बेस्ट हो। हमेशा माहौल घर का बहुत ही अच्छा बनाए रखें, खुशनुमा बनाए रखें। देखिए बच्चा जैसा देखता है ना उसी प्रकार से वो करने लग जाता है, उसी प्रकार से वो रिएक्शन करने लग जाता है। तो जब आपको पता है कि बच्चे के एग्ज़ाम से उसका पढ़ाई का टाइम है, तो आप कोशिश करें कि टीवी का वॉल्यूम कम करें या टीवी बंद करके रखें। आप खुद भी मोबाइल पे ज़्यादा ना रहें, क्योंकि अगर आप खुद मोबाइल पे ज़्यादा हैं, टीवी पे ज़्यादा है, किटी पार्टीज़ में जा रहे हैं, ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे, तो बच्चा बोलेगा फिर जब आप खुद कर रहे हो तो मुझे कैसे रोक रहे हो। तो वो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। घर में शांत होके चलें, जितना हो सके
के धीरे से बात करें, माहौल बहुत ही अच्छा रखें, हैप्पी रखें, बच्चे से खुल के बात करें, एज अ फ्रेंड करके बच्चों के साथ बात करें। ये नहीं कि हमेशा उसको डिक्टेट करते रहे कि ऐसा कर वैसा कर। जितना बच्चों से फ्रेंडली होकर बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ही बच्चा आपसे क्लोज आएगा और दिल खोल के आपसे बात करने लगेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो उसकी बाहर बुरी संगत भी नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक एक एक चीज़ आपको बताने लग जाएगा। तो बच्चों के हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स बने, इससे क्या होगा, कभी भी वो बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे।